अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अफ़गान महाजरीन की सूरत हाल पर बात करें तो अफ़गान महाजरीन की वापसी का सिलसिला जारी है और ये वापसी जो है वो वक्तन फ़वक्तन तेज़ हो रही है। आज मैंने आपसे जो है वो जिस मौजू पर बात करनी थी, एक तो आप लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अफ़गान पनाह गज़ीन नहीं जा रहे हैं, और दूसरा ये कि ज़्यादा तादाद नहीं जा रही है। तो मैं आपके ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दूँ कि अफ़गान महाजरीन की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त तोरखम बॉर्डर पर मौजूद है, फंसी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि 20 दिन से जो सरहद है वो बंद है। तो जिसकी वजह से जो अफ़गान सफ़ीर यहाँ पर तैनात है, उन्होंने भी ये कहा है कि जी यहाँ से लोग जा रहे हैं, लेकिन 20 दिन से सरहद बंद है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। आज एक बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हुआ है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि किसी किस्म की जो अफ़गान से रिलेटेड ख़बर है वो आप तक पहुँचने से रह ना जाए। सबसे पहले मैं आपको जो अफ़गानिस्तान के सफ़ीर हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता देती हूँ कि उन्होंने फ़िलहाल मौजूदा सूरत हाल पर इज़हार तशवीश किया है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो इस वक्त तोरखम बॉर्डर पर मौजूद हैं, और उन्होंने कहा है कि सरहदी बंदिश से तिजारत, ट्रांजिट और अवामी आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जी पुलिस को महाजिरीन की सख्त हदायत दी गई हैं कि इनको गिरफ़्तार किया जाए और किसी किस्म की जो ये रियायत है वो ना बरती जाए। इसके अलावा सफ़ीर सरदार अहमद शकीब उनका नाम है, ये भी कहा है उन्होंने कि मसाजिद और अवामी मकामात पर अफ़गानों को घरों और दुकानों से निकालने के ऐलानात किए जा रहे हैं। आप जो लोग कह रहे हैं ना कि जी ऐलानात नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा, तो ये लोग भी तो हैं कि कमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब हो रहा है आपकी शायद कि आपकी समातों ने वो चीज़ ना सुनी हो, लेकिन ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। अब अफ़गान सफ़ीर ने भी कंफर्म कर दिया, उन्होंने कहा है कि अब तक 10,000 अफ़गान मुहाजिरीन को गिरफ्तार करके होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल किया जा चुका है। जमरूद से तोरखम तक 400 से ज़ायद ट्रकों में फंसे महाजरीन, बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्ग इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, जिनको थोड़ी सी दिक्कत भी है। ज़ाहिर है सर्द मौसम है और तमाम चीज़ें इस तरह से हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सियालकोट, खुशाब और अटक में अफ़गान महाजरीन से पुलिस की मुबैना जो रिश्वत है उसकी भी शिकायत मिल रही है। मेरे ख्याल से पुलिस को थोड़ा सा बाज आ जाना चाहिए और ये तमाम चीज़ें जो है वो नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता इनखला के हवाले से उन्होंने तस्दीक की है कि यहाँ से काफ़ी तादाद में लोग जा रहे हैं, और ये भी उन्होंने कहा है कि होल्डिंग सेंटर में अफ़गान मुहाजिरीन जो है वो मौजूद हैं। कुछ लोगों के साथ तो सलूक ठीक नहीं है, जबकि कुछ जो है वो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनके साथ सलूक भी ठीक रखा जाए। इसके साथ साथ मज़ीद उन्होंने ये तस्दीक की है कि जी अफ़गान मुहाजिरीन जो है वो अब यहाँ से, चूँकि आपको भी पता है कि जा रहे हैं, तो लिहाजा वो चाहते हैं कि बेहतर तरीके से जाएँ, और उन्होंने कहा है कि पुलिस को बहुत स्ट्रिक्ट तौर पर हिदायत है कि जी इनके ऑपरेशन में पुलिस अपना किरदार अदा करे। आज आपको पता है कि मुख्तलिफ ऑपरेशंस भी हुए हैं अफ़गान गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन इस्लामाबाद में भी हुआ है। वैसे तो हमने गुज़िश्ता रोज़ और उससे कबल देखा कि पिंडी में हो रही थी गिरफ्तारियाँ, हो रही थी, बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा था। और आज की अगर मैं बात करूँ तो आज बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ संजानी, बाराकहू, बरी माम, शहजाद टाउन, और वहाँ पर जो है वो ग्रैंड सर्च किया गया है। ये संजानी बाराकहू में शायद आपने देखा हो इलाका, और बरी माम में तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अफ़गानियों की तादाद थी, और इसके अलावा शहजाद टाउन में भी बहुत ज़्यादा अफ़गानी थे। तो वहाँ पर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है और इनको जो है वो बाहर निकाला गया है। ये किसके कहने पे हुआ? बेसिकली खुफिया इत्तला मिली, और खुफिया इत्तला पर CDA और इस्लामाबाद पुलिस के जो लोग हैं वो वहाँ पहुँचे हैं, और उन्होंने फिर तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया है, और उसके बाद वहाँ पर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिससे ये पता चला कि वहाँ अफ़गान पनाह गज़ीन थे, उनको वहाँ से निकाल दिया गया है। तकरीबन तादाद भी बता दी है, इन्होंने कहा है कि 386 अफ़गान बाशिंदे जो थे उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। और किस एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया है? 14 फ़ॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, क्योंकि ये वो पनाह गज़ीन हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर क़याम पज़ीर थे, यहाँ से जा भी नहीं रहे थे। तो इस वजह से उन पर जो फ़ॉरेन एक्ट 14 है वो लगा के इन्हें गिरफ़्तार कर दिया गया है। और अब उनको ये भी कहा गया है कि जी, क्योंकि उनको आपको पता है कि पहले उनको रियायत बरती गई थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर अब वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अगर इस्लामाबाद की बात करें तो हमने पिछले दिनों देखा कि यहाँ पर ग्रैंड ऑपरेशन होते रहे हैं। पिंडी में वैसे भी अफ़गानी बहुत ज़्यादा हैं, उनके यहाँ पर कारोबार हैं। इवन जो आप सोने की दुकानें देख लें, आप जो है वो कपड़े की दुकानें देख लें इधर, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो अफ़गान पनाह गज़ीन हैं वो आपको मिलेंगे, नज़र आएंगे। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि पहले वहाँ से गिरफ़्तारी हुई हैं, इस्लामाबाद से गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, इवन मरी से भी काफ़ी लोग गिरफ़्तार हुए। मरी तो खैर पंजाब में आता है, लेकिन पंजाब से भी काफ़ी जो लोगों की गिरफ़्तारियाँ हैं वो अमल में लाई हैं। और आज इस्लामाबाद में ये एक
अच्छा ऑपरेशन है, क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों में हम देख रहे थे कि पिंडी में चीज़ें हो रही थी लेकिन इस्लामाबाद की हद तक चीज़ें जो है वो हो रही थी। इस्लामाबाद के पोश तरीन सेक्टर है जो F6 F7, जहाँ पर आपको जिना सुपर भी मिलता है, और तो आपको पता है कि वो कितना पोश इलाका है और वहाँ पर सोबर कम्युनिटी होती है और माहौल भी काफ़ी अच्छा है और साफ़ सुथरा सा। तो वहाँ पर भी अफ़गानी मौजूद थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि अफ़गानियों का इनखला इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है और वहाँ से भी 25 जो अफ़गानी बाशिंदे हैं उनको गिरफ़्तार करने में कामयाब हो चुकी है पुलिस। इनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं और जल्द अज जल्द इन्हें मुकदमात के बाद तमाम तर कार्रवाई की जाएगी, इनके दस्तावेज़ात वेरीफाई किए जाएंगे और तस्दीक की जाएगी कि आया ये क्यों थे, और अगर बैकग्राउंड में इन्होंने कभी PRO या ACC बनवाया हो तो वो भी मामला देखा जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये किसी ऐसे प्रोसेस से गुज़रे हैं और ये यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर थे, तो लिहाजा 25 लोगों को मज़ीद जो F7 है वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया है। यानी कि इस्लामाबाद में आज 12 कऊ में एक्टिविटी हुई है, 12 कऊ से बंदे गिरफ़्तार हुए हैं और इसके साथ साथ जो बरी माम है वहाँ से गिरफ़्तार हुए हैं, थाना शहजाद टाउन वाले एरिया से गिरफ़्तार हुए हैं, F7 से गिरफ़्तार हुए हैं। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है और पुलिस को इसी तरह से हदायत मिली है कि वो तेज़ तर करे तमाम इक़दामात और जल्द से जल्द अफ़गानियों की जो गिरफ़्तारी है उसे यकीनी तौर पर मुकम्मल बनाए। तो ये चीज़ें थी जो कि मैंने आपसे सोचा कि शेयर करूं, क्योंकि अफ़गान पनाह गज़ीनों का जो मामला है इस वक्त पूरे मुल्क में तेज़ तर हो गई हैं कार्रवाइयाँ। जब हम शुरू में व्लॉग करती थी मैं और मैं आपको आगाह करती थी तो उस टाइम बहुत थोड़े बंदे जाते थे और ये वाली सिचुएशन नहीं थी। लेकिन अब आपको पता है कि जिस तरह से अफ़गान पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं किस नहज पर हैं और अफ़गानिस्तान ने कितना गलत किया पाकिस्तान के साथ, इवन के इंडिया के कहने पर जो भी उन्होंने किया। तो अब इन चीज़ों के बाद अफ़गान पनाह गज़ीनों का जो इनखला है वो यकीनी तौर पर कन्फर्म है। आने वाले दिनों में इस इनखला को मज़ीद भी तेज़ कर दिया जाएगा। जुड़े रहिए इसी तरह ही और अपने अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा कि आप लोगों की क्या राय है। और इसी के साथ ही मुझे तो इजाज़त, कल आप लोगों से फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।